हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइप इंग्लिश। आज का पावर टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स, इसका मतलब होता है छुपा हुआ लाभ। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कई बार हम लोगों को कोई घटना बहुत बुरी लगती है, लेकिन बाद में वह हमारे लिए फायदे वाली साबित होती है, तो उसे ही कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब छिपा हुआ लाभ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए हिडन बेनिफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीट अराउंड दी बुश मीन्स, इसका मतलब होता है मुख्य बात से बचना। मतलब जब कोई सीधा जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें करता है, तो उसे ही कहते हैं बीट अराउंड दी बुश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवॉइड दी मेन टॉपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक दी आइस मीन्स, इसका मतलब होता है पहली बार बातचीत की शुरुआत करना। जैसे जब हम अजनबियों के साथ पहली बार बात शुरू करते हैं और माहौल हल्का करते हैं, तो उसे ही कहते हैं ब्रेक द आइस, मतलब शुरुआत करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनिशिएट कन्वर्सेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉल इट अ डे मीन्स, इसका मतलब होता है दिन का काम समाप्त करना। जैसे जब हम दिन का काम खत्म करके कहते हैं आज के लिए बस इतना ही, तो उसे ही कहते हैं कॉल इट अ डे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पिल द बीन्स मीन्स, इसका मतलब होता है राज खोल देना। जैसे किसी दोस्त ने सरप्राइज पार्टी की बात सबको बता दी, तो उसने बीन्स स्पिल कर दिए, मतलब राज खोल दिया, वही होता है स्पिल द बीन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिवील अ सीक्रेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मीन्स, इसका मतलब होता है अत्यधिक महंगा होना। जैसे जब कोई चीज़ इतनी महंगी हो कि उसे खरीदने के लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़े, तो उसे ही कहते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेरी एक्सपेंसिव। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिट द सैक मीन्स, इसका मतलब होता है सोने जाना। जैसे जब कोई बहुत थका हो और कहे कि अब बस सोने जा रहा हूँ, तो उसे ही कहते हैं हिट द सैक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गो टू बेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स, इसका मतलब होता है गलती से रहस्य बता देना। जैसे जब कोई गलती से कोई ऐसी बात बता दे जो छुपानी थी, तो उसे कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिवील अ सीक्रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स, इसका मतलब होता है बहुत ही कम बार। जैसे जो चीज़ बहुत ही रेयरली होती है, जैसे आप किसी दोस्त को साल में एक बार ही मिलते हैं, तो वो मीटिंग वंस इन अ ब्लू मून है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेयरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द वेदर मीन्स, इसका मतलब होगा अस्वस्थ महसूस करना। जैसे जब आपका शरीर या मूड ठीक ना हो, तो उसे कहते हैं अंडर द वेदर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीलिंग हिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीस ऑफ केक मीन्स, इसका मतलब होता है अत्यंत सरल कार्य। जैसे जो काम बिना मेहनत के हो जाए, उसे ही कहते हैं पीस ऑफ केक। जैसे गणित का कोई सवाल आपने बहुत बार किया हो और वो आपके लिए पीस ऑफ केक बन गया हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समथिंग वेरी इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हॉट वाटर मीन्स, इसका मतलब होगा मुश्किल में होना। जैसे जब कोई परेशानी में फंस जाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन ट्रबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गो दी एक्स्ट्रा माइल मीन्स, इसका मतलब होता है अपेक्षा से अधिक प्रयास करना। जैसे जब आप सामान्य से ज़्यादा प्रयास करते हैं, उसे ही कहते हैं गो दी एक्स्ट्रा माइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कट कॉर्नर्स मीन्स, इसका मतलब होता है गुणवत्ता से समझौता कर काम जल्दी करना। जब कोई समय या पैसा बचाने के लिए किसी काम को अधूरा या घटिया तरीके से करता है, तो उसे ही कहते हैं कट कॉर्नर्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स, मतलब बिल्कुल सटीक बात कहना। जैसे जब कोई ठीक ठाक बात कहे जो 100% सही हो, तो उसे ही कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीक प्रिसाइजली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स, इसका मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। जैसे जब कोई पूरी रात जागकर काम या पढ़ाई करता है, तो उसे ही कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्क लेट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स, इसका मतलब होता है बीती बात पर पछताना। जैसे जब कोई पुरानी गलती पर बार बार पछताता है, तो उसे कहते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जैसे कोई कहे काश मैंने वो पेपर भर दिया होता, तो वो स्पिल्ड मिल्क पर रो रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्लाउड नाइन मीन्स, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। जैसे रिजल्ट में टॉप करने पर कोई बोले आई एम ऑन क्लाउड नाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सट्रीमली हैप्पी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, इसका मतलब होता है अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब सामने वाला बोले अब फैसला तुम्हें लेना है। जैसे कोई रिश्ता तय करने की बात पर बोले अब गेंद तुम्हारे पाले में है, उसे ही कहते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
इट्स योर डिसीजन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुल समवन लेग मीन्स, इसका मतलब होता है मजाक करना या चिढ़ाना। जैसे दोस्त बोले तू तो आयुष बन ही गया होगा और फिर हंस पड़े, बस वो लेग पुल कर रहा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोक और टीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन्स, इसका मतलब होता है अपनी क्षमता से अधिक कार लेना। जैसे जब कोई जरूरत से ज्यादा काम अपने ऊपर ले ले तो उससे कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक ऑन टू मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मीन्स, इसका मतलब होता है कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे जो आप करते हैं उसका असर ज़्यादा होता है बजाय जो आप कहते हैं। जैसे कोई रोज कहे मैं पढ़ूंगा लेकिन पढ़े नहीं तो वो केवल बातें हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीड्स मैटर मोर देन टॉक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री मीन्स, इसका मतलब होता है गलत व्यक्ति को दोष देना। जब हम गलती से किसी ऐसे को दोष दें जो जिम्मेदार ही ना हो तो उसे ही कहते हैं बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री। जैसे चोरी किसी और ने की और आप दोस्त पर शक कर रहे हैं, आप रॉन्ग ट्री पर भौंक रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐड फ्यूल टू दी फायर मीन्स, इसका मतलब होगा स्थिति को और बिगाड़ना। जैसे जब कोई पहले से बिगड़ी बात को और खराब कर दे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक थिंग्स वर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंप दी गन मीन्स, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में शुरुआत करना। जैसे बिना पूरी तैयारी या सही समय के पहले ही कोई काम कर दिया जाए तो उसे ही कहते हैं जंप दी गन। जैसे परीक्षा का फॉर्म बिना नोटिफिकेशन देखे भर लिया, आपने गन जंप कर दी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेक अ डिसीजन टू अर्ली। अब एक काम करिए, नीचे कमेंट में वो दो इंडियन फ्रेजेस लिखिए जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।